नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं एवं 10वीं संस्कृत पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि आज हम पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, कक्षा 10 में तो निर्धारित है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम, यानी नंबर 1 वाला, और नंबर 2 वाला प्रथम वर्णस्य पंचम वर्ण परिवर्तनम। और कक्षा 9 में क्या है, तो कक्षा 9 में जो के पाठ्यक्रम में है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम और म स्थाने अनुस्वार। यानी कि कक्षा 9 और 10 में जो कॉमन संधि है वो है पहला नंबर की जो संधि है वो प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम। अब हम प्रारंभ करते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या है, देखिए। व्यंजन संधि कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे व्यंजन संधि क्या है। हमने देखा वाक प्लस मनः, जब ऐसा होता है तो वांगमन हो जाता है, यानी क जो है ग बन जाता है, और क्या सत प्लस चित त च बन जाता है यदि ऐसा होता है तो, और जगत प्लस अम्बा त के बाद अ है तो त द बन गया है। फलम प्लस खादति, फलम में म है, यहाँ अनुस्वार बन गया है। तो यानी कुछ कुछ परिवर्तन हमें दिख रहा है। परिवर्तन किस आधार पर दिख रहा है, यानी व्यंजन का व्यंजन मिलने से परिवर्तन हो रहा है, और व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर भी परिवर्तन है। तो अब हम इसके आधार पर एक परिभाषा निकाल पाएंगे। देखते हैं परिभाषा क्या बन सकती है। तो व्यंजन वर्णानाम स्वर वर्णेन व्यंजन वर्णेन सह वा मेलनम भवति तदा व्यंजन संधि संपद्यते। यदि व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो या फिर व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि क और म, पहले उदाहरण में क और म यहाँ दोनों व्यंजन है, त और च यहाँ भी दोनों व्यंजन है, लेकिन तीसरे उदाहरण में हम देख पा रहे हैं कि त के बाद अ जो है वो स्वर है, तो भी व्यंजन में परिवर्तन हुआ, तो यानी व्यंजन संधि है। आगे हम देखते हैं व्यंजन संधि में ही सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जगत प्लस अम्बा, त उसी वर्ग का द बन गया है, अ बाद में है, यानी अम्बा का अ बाद में है। दूसरा उदाहरण सट प्लस अंतः, यहाँ भी बाद में अ है, ट का ड बन गया है, यानी दोनों जगह स्वर हैं। अब हम इसके आधार पर संधि का नाम बताते हैं। इस संधि का नाम है जस्त्व संधि, और इसी को हम पाठ्यक्रम में पहले का तीसरा ये संधि के नाम से जान रहे हैं। इसके लिए सूत्र जो बताया गया है वो है झलाम जशो अंते। सूत्र के अनुसार हम परिभाषा जानते हैं क्या होता है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। तो जस्त्व संधि है, हम इसे दो भागों में जानेंगे। पहला भाग अभी जान रहे हैं, दूसरा इसी के बाद तुरंत जानेंगे। तो जस्त्व संधि की परिभाषा हम देख रहे हैं सूत्र के अनुसार। तो सूत्र में बताया गया है झलाम जशो अंते। झल, झल किसे कहेंगे, तो वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इनको झल बोलते हैं। स्थाने वर्गस्य तृतीय जश भवति अचि परतः, यानी स्वर बाद में होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा कुछ उदाहरणों को और देख लेते हैं। इस परिभाषा को हम व्यंजन जब समझेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे एक बार और प्रयास करते हैं समझने का। झल का मतलब है किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पांचवा छोड़ दीजिए, बाकी अंतस्थ भी ऊष्म भी आ जाता है उसी में, उसका तीसरा हो जाता है सूत्र के अनुसार। तो हम आगे देख लेते हैं एक दो उदाहरण और इस संधि का। तो यहाँ देखिए सच्चिदानंद, सच्चित प्लस आनंद, यहाँ भी जस्त्व संधि है। एक और उदाहरण देखते हैं। वागीशः, वाक प्लस ईशः, यहाँ क का ग बन गया, बाद में ईशः है, यानी स्वर है। आगे हम व्यंजनों को देखते हैं और वर्ग को समझते हैं। वर्ग क्या है, व्यंजन क्या है। तो देखिए व्यंजनों को जानते हैं। ये वर्ग है, जो लाल रंग से आपको दिखाया जा रहा है वो सभी वर्ग हैं। और झल क्या है और जस क्या है वो भी हम इसी में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम झल जानते हैं। झल जो है
वो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऊष्म और अंतस्थ इनको झल बोलते हैं। तो वर्ग का देखिए यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये सभी ये वर्ग वाले झल हो गए। और बिना वर्ग के झल कौन से हैं? तो ये वाले, ये सभी बिना वर्ग के झल हैं। तो ये सभी झल कहलाते हैं। और तो यहाँ पर हम एक चीज और समझ लें कि झल जो पंचम वर्ण है उनको छोड़ करके बाकी सब व्यंजन क्या है? झल हैं। पंचम वर्णों को छोड़ दीजिए, ङ ञ ण न म, इनको छोड़ देंगे तो बाकी सभी व्यंजन जो हैं वो झल कहलाते हैं। अब देखिए झलों के स्थान में जस होता है, यानी इन चारों के स्थान में जस होगा। जस क्या है? तो जस भी समझ लेते हैं एक बार। जस देखिए, जस जो है केवल तीसरा है, ये वाला भाग जस है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि झल क्या है, जस क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस संधि में। उदाहरण देखिए, बुध प्लस धीहि। यहाँ पर हम जस्त्व संधि का दूसरा भाग अब देखने वाले हैं, क्योंकि पहले भाग में हमने देखा था झल के बाद स्वर होना है। यहाँ देखिए झल के बाद व्यंजन आ रहा है। तो देखिए दूसरा दुघ प्लस धम, दुग्धम बन गया है। यहाँ भी ध जो है चौथा वर्ण है वो द बना था, और यहाँ घ जो है वो ग बन गया है। तो इसके आधार पर इस संधि का भी नाम हम देते हैं जस्त्व। जस्त्व का मतलब है तीसरा होना। तो ध का भी तीसरा बन गया था, घ का भी तीसरा बना। सूत्र इसके लिए जो है वो है झलाम जस झसी। इस सूत्र के आधार पर परिभाषा देखते हैं हम। जस्त्व का दूसरा भाग है, ये परिभाषा है अपदांत झल, यानी बीच का होना चाहिए। तो वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे को झल बोलते हैं, उनके स्थान में तीसरा हो जाता है झसी। झसी तीसरा चौथा परतः बाद में होने पर। तो देखिए झसी यानी झस में कौन से होते हैं? तो तीसरा चौथे होते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं धी भी पहले उदाहरण में धी चौथा है, धम चौथा है दूसरे उदाहरण में। तो इस प्रकार से इस संधि को हमने समझ लिया कि यदि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा है और उसके बाद वाला वर्ण में यदि प्रथम वर्ण चौथा है या तीसरा है तो झल जो है वो तीसरे में बदल जाएगा। देखिए कुछ उदाहरण इसके, युद्ध प्लस धम। अब यहाँ ध है और यहाँ भी ध है, तो पहला वाला जो ध है वो बदल जाएगा तीसरे में, तो युद्धम बन जाएगा। सिद्धि बन जाएगा, क्षुब्ध बन जाएगा, यानी भ ब बन जाएगा। तो ये पहले वाले में परिवर्तन होगा, बाद वाला वैसे ही रह जाएगा। अब हम कुछ अभ्यास के लिए देखते हैं, अभ्यास कार्य कर लेंगे। पृथक उच्यते अच अंतः षट आननः महत् दुःखम सुप अंतः वाग ईशः अच आदिः षट दर्शनम सद आचारः अप जह वृद्ध धीः शुद्ध धीः लभ धः। इनको हम करेंगे तो परिवर्तन हमें ये समझ लेना है कि पहला वर्ण तीसरे में या फिर दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी वर्ण हो, झल यदि है तो वो तीसरे में बदल जाता है, बाद में स्वर हो या फिर तीसरा चौथा हो तब। अब हम आगे देखते हैं अगली संधि। प्रथम वर्णस्य पंचम वर्ण परिवर्तन, पहले का पांचवा। इससे पहले हमने जाना पहले का तीसरा, अब हम जान रहे हैं पहले का पांचवा। देख लीजिए सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका अर्थ समझ लेते हैं। पदांत यर, यर किसे कहेंगे? तो यर कहते हैं ह को छोड़ करके बाकी सभी व्यंजन। जैसे हमने उसमें जाना था झल, वैसे ही ह को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन यर कहलाते हैं। बाद में अनुनासिक, अनुनासिक मतलब वर्ग का पांचवा हो तो, यानी हम उदाहरण के माध्यम से समझ पाएंगे। वाकमयम देखिए क के बाद म, यानी
पांचवा है तो जो क है वो पांचवें में बदल गया है, वांग्मयम उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा वो। यदि यहाँ पर मयम के जगह म न होकर के कोई और वर्ण होता, इसमें मान लीजिए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाता तो यहाँ जस्त्व हो जाता। यही अंतर है, यही समझना है। यानी पहले के बाद शुरू के 4 यदि होते हैं तो जस्त्व हो जाएगा, यदि पहले के बाद पांचवा हो जाएगा तो वो पंचम वर्ण में बदल देगा, यानी क ंग बन जाएगा। यही मूल अंतर है, इसी को समझना है। एक बार फिर समझिए कि पहले के बाद यदि वर्ग का 1 2 3 4 है तो जस्त्व हो जाएगा, यानी पहला तीसरे में बदल जाएगा। यदि वर्ग के पहले के बाद पांचवा है तो पहला पांचवें में बदल जाएगा। बस देखिए, अब यर हमने यहाँ पर दिखा दिया है। यर में देखिए य व र ल और पांचवा पूरा आ जाएगा य म ङ न। ऐसे ही झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स। ये यर होते हैं, इसमें ह नहीं है, बाकी सभी व्यंजन है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि एक क्रम तो बिल्कुल उल्टा पलटा सा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये पांचवा वर्ण सब एक साथ है, चौथा एक साथ है, तीसरा एक साथ है, दूसरा भी एक साथ है और पहला भी एक साथ है। ऊष्म यहाँ पर आ गया है, ऊपर में अंतस्थ है। और ये जो क्रम है ये अष्टाध्यायी के माहेश्वर सूत्र यानी प्रत्याहार सूत्र का क्रम है। वो भी एक बार देख लेते हैं कैसा ये क्रम कैसे होता है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें ह या वरट से प्रारंभ करेंगे। कहाँ से प्रारंभ करेंगे वो देखिए, यहाँ से य से लेंगे। य इसमें है, यहाँ से लेकर के पूरा चलेगा और ये हमें लेना है यर तक। तो यर तक लेना है तो इसके लिए यहाँ तक श श स, ये जो भाग है यहाँ र, इसे पहले तक जितना हुआ वो सभी यर में आ गया है, यानी ह अंत में छोड़ रहे हैं, बाकी सब व्यंजन। अच्छा, जो जो हलंत लगा हुआ है इन सूत्रों में उनको काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए ह या वरट में क्योंकि हम यर देख रहे हैं तो य से प्रारंभ करेंगे, य व र, यहाँ ल, फिर य म ङ ण न, ऐसे इस प्रकार से गिनेंगे। तो यही एक क्रम है यर का। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण है अभ्यास के लिए, वो देख लीजिए। अभ्यास करना है सद प्लस मति ही। देखिए यहाँ भी तीसरे का के बाद पांचवा है, जब पांचवा होगा तो पांचवें में बदल देगा। ऐसे ही दिक प्लस नागः, तत् प्लस न, तत् प्लस मयम, सत प्लस मति ही, पद प्लस नगः, सट प्लस मुखम, अप प्लस मयम। तो यानी ये जितने भी हैं वो सभी पांचवें में बदल जाएंगे क्योंकि बाद में पांचवा है। यदि बाद में तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा होता तो ये सभी तीसरे में बदल जाते, वो जस्त्व हो जाता। चलिए अब आगे देखते हैं अनुस्वार संधि, जो कि कक्षा 9 में है। ये बहुत आसान है, हमें ध्यान देना चाहिए इसको। अनुस्वार में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ग्रामम प्लस गच्छति। अब ग्रामम में म है, बाद में ग है, तो ये अनुस्वार बन गया है। यानी यहाँ कुछ समझ में हमें आ रहा है कि म अनुस्वार बना है। और आगे देखते हैं दूसरा, ग्रामम प्लस आगच्छति। म के बाद आ है तो यहाँ पर एक साथ मिल गया है या फिर म ही रह गया है, कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ यदि हम समझ पा रहे हैं तो यही क्लियर हो रहा है कि म के बाद यदि व्यंजन आता है तो वो अनुस्वार बन जाता है, और म के बाद यदि स्वर आता है तो वो म ही रहता है। यही अनुस्वार संधि है। और देख लेते हैं इस संधि का नाम क्या है। तो अनुस्वार संधि, इस संधि का नाम है, परिभाषा है। संधि कार्ये, संधि जब हम करने लगे तो म वर्णस्य अनंतरम, म वर्ण के बाद यदि स्वर अस्ति, यदि स्वर आ रहा है, जैसे ग्रामम आगच्छति में आगच्छति का आ स्वर है, तरही म स्थाने परिवर्तनम न भवति। तो वहाँ म के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। यदि व्यंजनम भवति, यदि व्यंजन है, जैसे कि पहले उदाहरण में है ग्रामम प्लस गच्छति, ग्रामम गच्छति, तो म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है, जो कि हम पहले उदाहरण में देख रहे हैं। चलिए अब आगे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे धनम अस्ति, वनम गच्छति, गृहम आगच्छति, फलम नयति। तो यहाँ धनम अस्ति, यहाँ म के बाद अ है तो एक साथ मिल जाएगा, या फिर म वैसे ही रह जाएगा। वनम गच्छति में अनुस्वार होना
निश्चित है। और फलम नयति में भी देखिए अनुस्वार है। जब हम संधि का विच्छेद का रूप लिखेंगे तो फलम म लिख करके प्लस नयति लिखेंगे वहाँ। आइए हम अभ्यास के लिए कुछ देख लेते हैं। तो ये अभ्यास है। ग्रामम याति हरिम वंदे धर्मम चर पत्रम लिखा मधुरम हस्ति यानम गच्छति पुष्पम अस्ति फलम पतति जलम एव जीवनम ग्रामम याति चित्रम पश्यति भोजनम आवश्यकम कार्यम करोति पितरम नमति पुस्तकम आनय किम करोति धनम इच्छति। ये सभी अभ्यास हैं। इनको करने के बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को समझने के लिए 1-2 बार अवश्य देख लें, और समझ में आ जाता है तो समझिए कि ये आपका अच्छे से हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं आ सकती है। तो अब हम यहाँ संपन्न करेंगे। आप सबका धन्यवाद।